यस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग स्टार्टिंग किया था एपी सीरीज से। पहले हम लोगों ने सीरीज कंप्लीट की, एपी सीरीज, जीपी सीरीज, फिर बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा हम लोगों ने, फिर क्रैमर्स रूल को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कौन सा नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहां पे a और b हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जहां पे a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई इक्वेशन दे दिया जाए x पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1। ठीक है, और ये कहाँ बिलोंग करता है, रियल नंबर में। ठीक है ना, तो ये कहाँ बिलोंग कर गया, रियल नंबर में। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए x पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करना हो तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ माइनस 1। अब निगेटिव का तो रूट होता नहीं है कुछ, है ना। तो जब निगेटिव का रूट नहीं होता है तो इसी माइनस 1 को क्या बोल दिया गया, इसी माइनस 1 को क्या बोल दिया गया, i। ठीक है, इसी माइनस 1 को क्या बोल दिया गया, i बोल दिया गया। तो यहाँ पे हम i को क्या बोलेंगे, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में i को क्या बोला जाता है, अंडर रूट ऑफ माइनस 1, या इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला फॉर्मूला है वो है आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ऐसे। अब ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया था, इसी इक्वेशन से आया था। x पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को जब सिंप्लीफाई किया गया तो वहाँ पे क्या आ गया, रूट निगेटिव में आ गया। अब निगेटिव का रूट सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, उसको एक नया सिंबल दे दिया गया i, उसे क्या बोला गया, आयोटा बोला गया, और उसी की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, रूट के साथ -1। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगली चीज़ क्या होती है कि कोई भी नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक पॉइंट होता है। अब कोई भी नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करना होगा हमको। ठीक है, तो जो एक यहाँ पे हम जब रियल नंबर पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करते हैं, है ना। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो जो एक्स एक्सिस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इसे कहते हैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। और ये प्लेन होता है उसे हम रियल नंबर में क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे क्या बोला जाता है, ARGAND, आर्गेंट प्लेन, या हिंदी में इसे बोलते हैं आरंगा आरेख। ठीक है, आरंगा आरेख। तो ये हो गया प्लेन। अब आता है टॉपिक कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किसी प्लेन में उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो जैसे कोई भी नंबर हमारे पास है 3 + 2i, इसे हमें क्या करना है, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में रिप्रेजेंट करना है कि ये नंबर कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो जो 3 है ये होता है रियल पार्ट, और जो 2 है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, 1 2 3, ये आ गया 3 पॉइंट पर, और इमेजिनरी में क्या आ गया, 2 पॉइंट पर। तो ये जो जहाँ पे मिलता है पॉइंट, यही हमारा क्या कहलाता है, 3 + 2i। बात समझ में आई। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बात समझ में आ गई है ना। इसी तरह से अगर हम कह दें -2 + 5i, तो -2 का मतलब क्या हो गया, x के निगेटिव, तो -1 -2, और 5 का मतलब 3 4 5। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, -2 + 5i। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करा सकते हैं किसी भी आर्गन प्लेन में या रियल और इमेजिनरी प्लेन में। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक क्या आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सबसे पहले तो ये देख लो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a + आई बी के फॉर्म का है तो उसमें जिसके साथ i लगा हुआ है इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें i नहीं लगा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। तो ये दो चीजें हैं, एक है इमेजिनरी पार्ट और एक है रियल पार्ट। जिसके साथ i लगा होगा उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ i नहीं लगा है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, है ना।
तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया, पूछा जाएगा कि उसका रियल पार्ट क्या है या उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो हम आसानी से बता सकते हैं, जिसके साथ आई लगा है वो उसका इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ आई नहीं लगा है वो क्या, उसका रियल पार्ट है। ठीक है। अब इसमें आता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें प्लस माइनस इंटू और डिवीज़न कैसे किया जाता है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे प्लस माइनस इंटू डिवीज़न कैसे किया जाता है। तो कुछ नहीं, देखो जैसे कोई नंबर लिखा है a प्लस आई बी, इसे हमें ऐड करना है c प्लस आई डी से। ऐड करना है या माइनस करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक ही प्रोसेस है, रियल टू रियल और इमेजिनरी टू इमेजिनरी। रियल रियल के साथ जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जाएगा। मतलब क्या है, हमें प्लस करना है तो रियल पार्ट से प्लस होगा, a प्लस सी हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट से प्लस होगा, दोनों में i है तो i कॉमन हो गया, b प्लस डी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो रियल से माइनस हो जाएगा, इमेजिनरी से माइनस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन मिल गया कि 2 प्लस 3i, इसे प्लस करना है 7 माइनस 3i से, 7 माइनस 3i से। ठीक है, तो प्लस करना है ना, तो रियल को रियल से ऐड करो, तो 2 प्लस 7, ये रियल था, रियल से ऐड हो गया, i कॉमन है तो i कॉमन हो गया, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है -3। ठीक है, तो 3 और 3 आपस में ऐड हो गए। तो इसका जब आंसर आएगा तो क्या आएगा, 7 + 2 हो गया 9i और ये हो गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 9i। ठीक है बात, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस करना समझ में आ गई बात। अब जो असली टॉपिक आएगा वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना इसमें भी। जैसे हमको फिर से नंबर दिया है a प्लस आई बी, इसका मल्टीप्लाई करना है c प्लस आई डी के साथ। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई दोनों नंबर में कर देंगे, a का मल्टीप्लाई c के साथ और a का मल्टीप्लाई आई डी के साथ। फिर आई बी का मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ और आई डी के साथ। ठीक है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही करना है। तो a का मल्टीप्लाई c के साथ क्या हो गया, ac हो गया। a का मल्टीप्लाई आई डी के साथ क्या हो गया, आई सी डी हो गया। i का मल्टीप्लाई बी सी के साथ आई बी सी हो गया। i का मल्टीप्लाई आई बी के साथ आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, और b इंटू डी क्या हो गया, बी डी। और पहला फॉर्मूला बताया हुआ है, कहीं पर भी आई स्क्वायर दिखेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, -1। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फॉर्मूला है, क्या है कि अगर कहीं पर भी आई स्क्वायर दिखता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। तो वैल्यू क्या होगा इसकी, -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, यहाँ पे आई कॉमन है, आई कॉमन कर लो, सी डी प्लस बी सी, और ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब रियल को रियल के साथ कर लो, इमेजिनरी को अलग कर लो। तो रियल क्या है, ए सी माइनस बी डी प्लस आई सी डी प्लस बी सी, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बात क्लियर हो गई है ना। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, आई स्क्वायर पर कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई पावर 99, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई पावर 1001। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई पावर 27। इस तरह से कितने भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि आई की पावर में कुछ भी दिया हो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमको पता है कि आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, आई क्यूब क्या होता है, क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू आई, मतलब -i, है ना। जब हम आई पावर 4 करेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1, मतलब +1। ठीक है, ये बात समझ में आई। आई स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है -1, लेकिन जब हम आई क्यूब करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -i होती है। और जब हम आई पावर 4 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, +1। तो इसको भी एक तरह से याद कर लेना, ये भी एक तरह का फॉर्मूला ही है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i और आई पावर 4 की वैल्यू +1। ठीक है, तो अब जो भी वैल्यूज होंगी, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब किससे सॉल्व होने हैं, आई पावर 4 से सॉल्व होने हैं। ठीक है, केवल इसी फॉर्मूले से सब कुछ सॉल्व होगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लो ये दिया है कि i टू द पावर 1001, इसको हमें सॉल्व, पहले छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको दिया गया है i पावर 27,
इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितनी भी पावर है, पावर कितनी है 27, तो 27 को रफ में 4 से डिवाइड करा लेना, करा लो डिवाइड, कितने बार जाएगा 24, 6 टाइम जाएगा, है ना, और कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो अब इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, i पावर 4 की होल पावर कितनी टाइम गया है, 6 टाइम गया है ना, i की पावर 4 और उसकी होल पावर कितना, जितनी बार हमारा डिवीजन जाएगा 6 टाइम जाएगा 24, और जितना बच गया क्या बच गया, क्यूब बच गया है, तो i पावर 3 लिख लेंगे। तो 27 को कैसे ब्रेक किया, समझ में आ गई बात। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही हो जाएगा, और i क्यूब क्या होता है माइनस आई, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस आई आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही ऑप्शन दिया है कि i पावर 101, ठीक, i पावर 101 दिया है, तो हमें क्या करना है 101 को 4 से डिवाइड करा लो, कितनी बार जाएगा, 4 से डिवाइड कराएंगे तो 2 टाइम जाएगा, 8 हो गया, बचा गया 21, 5 टाइम करेंगे तो 20, बच गया 1। तो 101 को हम क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 इसकी होल पावर 25, और जितना बच गया क्या बच गया, i पावर 1 बच गया, तो 1 लिख लिया। अब इसका आंसर तो 1 होता है, क्या बच गया आंसर i, तो इसका आंसर क्या हो गया i, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू अगर हमें i की दी जाएगी तो हम उसको सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हैं, ठीक।